Good morning, class 5th. Now beta we can start our lesson number 6, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम वो करेंगे। वी हैव लर्न अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इन द प्रीवियस चैप्टर। लेट्स सी। 8 divided by 1 is equal to 8, 8 divided by 2 is equal to 4, 8 divided by 4 is equal to 2 and 8 divided by 8 is equal to 1। ये जो आ रहे हैं ना, जिसके साथ आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे 1, 2, 4 एंड 8 को जिस टर्म के साथ आपने डिवाइड किया है, जैसे यहाँ पे 1 पे, यहाँ पे 2 पे, यहाँ पे 4 पे, यहाँ पे 8 पे, तो ये क्या हो गए, जो नंबर जब आप किसी को डिवाइड करते हो तो नो रिमाइंडर आता है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो 1, 2, 4 एंड 8 है, ये किसके फैक्टर्स थे, जिसके साथ आप डिवाइड कर रहे थे, वो कौन सा था, 8। सो ये किसके फैक्टर्स हुए, 8 के। क्लियर। इसको हम बोलते हैं कि 1, 2, 4, 8 आर फैक्टर्स ऑफ 8। अब नेक्स्ट है मल्टीपल्स कैसे होते हैं। जैसे आप मल्टीपल करते हो, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। तो 8, 16, 24, 34 जो है मल्टीपल है किसके, 8 के। बाय किसके साथ किया आपने, 1, 2, 3 एंड 4 के साथ। सो दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल्स और फैक्टर्स में ये फर्क होता है कि मल्टीप्लाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन कर रहे हो, एंड डिवाइड जिसके साथ आप 8 को डिवाइड कर रहे हो लेकिन आपके पास रिमाइंडर हमेशा 0 आए, उसको बोलते हो फैक्टर्स। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्टिविटी 1 पेज नंबर 47 पे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेसन नंबर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। एक्टिविटी 1 पेज नंबर 47 पे। ये फिल इन दी ब्लैंक्स है। फिल इन दी ब्लैंक्स जो है हमने बुक पे करनी है। अब ध्यान से समझना, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रही है, 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 35। 5 7 का कितना होता है, 35। सो फिर क्या होगा, 5 एंड 7 आर डैश ऑफ 35। कहते हैं 5 और 7 जो है वो 35 के डैश है। मल्टीपल्स तो है नहीं, इसको हम मल्टीपल्स थोड़ी बोलते हैं। अगर हम वैसे 5 7 है मल्टीपल, बट ये 35 के नहीं है अभी, ठीक है। तो क्या हम लिखेंगे कि 5 7 आर फैक्टर्स। क्या है ये, फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स। क्योंकि अगर आपको एग्जांपल से समझाओ, 35 डिवाइडेड बाय 7 करो एंड 35 डिवाइडेड बाय 5 करो, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 5, यहाँ पे आ जाएगा 7। सो ये जो है 7 और 5 हैं, ये क्या है, 35 के फैक्टर्स। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है कि ये उसके फैक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। 11 मल्टीप्लाई विद 8 इज इक्वल टू 88। 11 8 का कितना होता है, 88। सो फिर क्या होगा, 88 इज डैश ऑफ 11 एंड 8। 88 कहते हैं 11 और 8 का डैश है, क्या है, मल्टीपल्स। 88 क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 11 एंड 8। क्लियर। 5 एंड 7 क्योंकि ये 35 पे डिवाइड होती हैं, क्योंकि 5 एंड 7 जो है 35 से डिवाइड होते हैं, तो ये क्या हो गया, फिर इसका मतलब फैक्टर्स था। बट जैसे 11 एंड 88 यहाँ पे 35 होता ना कि 35 आर डैश ऑफ 5 एंड 7, फिर मल्टीपल आता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है 5 और 7 क्या है, 35 के फैक्टर्स हैं। क्लियर। सो सेम एज इट इज 11 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 88। तो 88 क्या है, मल्टीपल है, क्योंकि 88 मल्टीप्लाई होगा 11 एंड 8 से, तो जाके क्या बनता है, यहाँ पे मल्टीपल, फिर जाके 88 बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर ए एंड बी था। ए फैक्टर्स है, 5 एंड 7 आर फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 88 इज मल्टीपल ऑफ 11 एंड 8। क्लियर। ये आपने बुक पे ही करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 9। अब ये आपने नोटबुक से स्टार्ट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आप नोटबुक पे करोगे। कहते हैं कि राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 9, कि फर्स्ट 4 मल्टीपल्स क्या हैं 9 के, वो हम बताएंगे। क्या लिखेंगे, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ। मल्टीपल क्या होते हैं कि 9 के फर्स्ट 4 मल्टीपल, कि 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 9। 9 2 से कितना होता है, 18। 9 3 ज़ा 27 एंड 9 4 ज़ा 36। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स 9 के। मीन्स 9 का टेबल आपने कहाँ तक पढ़ना है, 4 तक। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 एंड 9 4 ज़ा 36। तो आपका आंसर क्या है, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9, 18, 27 एंड 36। क्लियर। ओके, अब है आपका क्वेश्चन नंबर बी पार्ट। राइट दी ऑल मल्टीपल्स ऑफ 11। आपने 11 के सारे मल्टीपल्स लिखने हैं। कहाँ से, लेस देन 100, लेकिन 100 से कम। अब 100 से कम 11 के मल्टीपल क्या आएगा, 11 1 ज़ा 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77,
88 एंड 99, क्योंकि अगर आप 110 लिखते हो तो वो 100 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपने 100 से छोटे लिखने हैं। सो अभी देखेंगे। ओके, मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 100 क्या होंगे? 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 एंड 99, क्योंकि एक होता है 11 10 110, लेकिन वो 100 से बड़ा हो जाएगा, वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने पूछा है लेस देन 100। ये हमने 11 का टेबल पढ़ा है कहाँ तक? 9 तक, जहाँ पे मतलब 100 से छोटी छोटी टर्म्स आती थी। 11 1 ज़ा, 11 2 ज़ा, 11 3 ज़ा, 11 4 ज़ा, 11 5 ज़ा, 6 ज़ा, 7 ज़ा, 8 ज़ा, 9 ज़ा। ये किसके हैं मल्टीपल्स? 11 के। क्लियर? तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। अगेन, राइट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 30 एंड 60। आपने सारे मल्टीपल्स लिखने हैं 4 के, लेकिन किसके बीच में आने चाहिए? 30 और 60 के बीच में। मीन्स कि आपने 4 का टेबल लिखना है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है? जो 30 और 60 के बीच में आए। जैसे 4 8 ज़ा 32 होता है एंड 4 9 ज़ा कितना होता है? 36। अभी हम करेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, द मल्टीपल्स 4 के मल्टीपल जो 30 एंड 60 के बीच में आते हैं वो कौन से हो गए? 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56। वैसे 60 भी होता है, लेकिन हम 60 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछा है 30 एंड 60 के बिटवीन, बीच में। 60 नहीं लिखोगे ना तो 30 लिखोगे। वैसे तो 30 आता भी नहीं है, लेकिन वो लिखना भी नहीं है क्योंकि उन्होंने बिटवीन पूछा है। क्लियर? सो 4 8 ज़ा, 9 ज़ा, 10 ज़ा, 11, 12, 13 एंड 14। 4 8 ज़ा 32 होता है, 4 9 ज़ा 36 होता है, 4 10 ज़ा 40, 4 11 ज़ा 44, 4 12 ज़ा 48, 4 13 ज़ा 52 एंड 4 14 ज़ा 56। क्लियर? तो ये थे 4 के मल्टीपल्स बिटवीन जो 30 एंड 60 के बीच में आते हैं। अब नेक्स्ट है आपका इसका सेकेंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। लिस्ट दी फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। आपने 3 और 10 के फर्स्ट 10 मल्टीपल लिखने, मीन्स 3 का टेबल भी 10 तक लिखना है और 4 का टेबल भी 10 तक लिखना है। ओके, द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 के पहले 10 मल्टीपल्स क्या होंगे? मीन्स कि आपने 3 का टेबल 10 तक लिखना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 10 ज़ा 30। तो ये हो गए उसके फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। अब आपने लिखना है द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 4 के फर्स्ट 10 मल्टीपल कौन से होते हैं? 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। मीन्स 4 का टेबल भी 10 तक पढ़ना है और 3 का टेबल भी 10 तक लिखना है। क्लियर? तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2 के A, B, C एंड D पार्ट। अब हमने क्या स्टार्ट करना है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फैक्टर ऑफ 47। 47 का फैक्टर बताओ। फैक्टर्स क्या होते हैं? अभी हमने किया है कि आप डिवाइड करो इसको। आपने चेक करना है कि क्या 1 मिनट कि 45 किस किस के टेबल पे आते हैं। 45 किसके टेबल पे आते हैं? स्टार्ट करेंगे हम 1 से। 1 पे भी आता है, 3 पे भी आता है, 5 पे भी आता है, 9 से भी आता है, 15 पे भी आता है, 45 पे। मीन्स कि 45 के फैक्टर्स बनाने हैं आपने कि ये किस किस के टेबल पे आता है। या तो एक एलसीएम भी होता है, लेकिन वो नहीं करना आपने, सीधा आप बस फैक्टर्स हैं मीन्स कि चेक करो कि 45 किस किस के टेबल पे आता है। ओके, तो क्या लिखना है? द फैक्टर्स ऑफ 45 आर। 45 के फैक्टर कौन से हैं? 1 3 5 9 15 एंड 45। ये किसके टेबल पे जाते हैं? 45 पे, मतलब कि 45 इन टेबल्स पे जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने चेक करना है कि क्या 12 जो है वो फैक्टर्स है 108 का। मीन्स 108 को डिवाइड कर देंगे 12 के साथ। अगर रिमाइंडर आता है 0 तो इट मीन टू से डेट 108 जो है फैक्टर है 12 का। अगर नहीं आता तो इट मीन्स टू डेट वो नहीं है। तो अब हमने पहले 108 को 12 के साथ डिवाइड करना है और चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 था। हमने चेक करना है कि क्या 12 जो है वो फैक्टर्स है 108 का। हमने 108 को किसके साथ डिवाइड कर देना है? 12 पे। 12 के टेबल पे 108 आता है। येस, 12 9 सा कितना होता है? 108। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि रिमाइंडर कितना आ गया? 0। और ये पता है कि जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो इट मीन टू से डेट वो मल्टीपल्स भी होते हैं और फैक्टर्स भी होते हैं। तो हमने क्या लिखना है कि येस, क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ है कि क्या 108 पे डिवाइड होता है 12। तो येस, कहाँ पे होता है? 9 पे। 12 9 से कितना होता है? 108। तो हम आंसर में लिखेंगे येस 12 इज अ फैक्टर ऑफ 108, क्योंकि रिमेन वो उस पर पूरा चले जाता है, जो पूरे डिवाइड हो जाते हैं तो इट मीन टू से डेट वो फैक्टर्स हैं। तो हम आंसर में लिखेंगे येस 12 इज अ फैक्टर ऑफ 108। अब हमने बी पार्ट करना है। बी पार्ट क्या कहता है कि देखो
234 इज अ मल्टीपल ऑफ 18। इसको भी हम डिवाइड करके चेक करेंगे कि क्या 18 के टेबल पे 234 आता है। अगर तो आता है मीन्स कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इट मीन टू से डेट 18 जो है वो मल्टीपल्स होगा 234 का। तो वो भी अब हम सेम एज इट इज करेंगे। सो लेट्स सी कि 234 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। क्या 234 है 18 का मल्टीपल है। यहाँ पे 8 नहीं 18 आना था। तो हमने 234 को किसके साथ डिवाइड कर देना है 18 पे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म लेते तो छोटी होनी थी, हमने 2 टर्म्स ली 23। अब हमने देखना है कि क्या 18 के टेबल पे 23 आता है। नो, उससे छोटी टर्म क्या आती है 18 1 जार 18। हमने ये लिख लिया। 3 में से 18 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते थे, इसने इससे बोर हो लिया। यहाँ पे हो गया 13, यहाँ पे क्या हो गया 1। 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 5, 1 में से 1 करते 0 होना था। तो 5 18 से छोटा है, नीचे क्या लेके आए 4। तो अब यहाँ पे क्या बन गया 54। अब हमने देखना है कि क्या 18 के टेबल पे 54 आता है। येस, 18 3 से कितना होता है 54। तो हमारे पास आ गया ये आपका क्वोशिएंट और ये आ गया आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 है। 234 18 के टेबल पे चला गया है, कितने पे 13 पे। अगर तो पूरा चले गया है तो इट मीन टू से डेट वो इसका मल्टीपल भी होगा। अगर नहीं जाता तो फिर नहीं होता, लेकिन अब रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया तो आप लिख सकते हो कि येस 234 इज अ मल्टीपल ऑफ 18। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।